एश, पिकाचू और ब्रॉक तीनों ही पार्लियन रीजन के मेडन सिटी में होते हैं। वो प्रोफेसर वन की लैब की तरफ जा रहे होते हैं। ब्रॉक एश को बताता है कि प्रोफेसर वन की लैब भी मेडन सिटी के अंदर ही है। एश के लिए सिटी काफी नई थी, यहाँ पर बहुत सारे नए नए तरह के पोकेमोन दिखाई दे रहे थे। एश ब्रॉक से पूछता है कि ब्रॉक, तुम मेडन सिटी के अंदर कितने दिनों से हो? तो ब्रॉक एश को बताता है कि मैं मेडन सिटी के अंदर सिर्फ 4 दिन से हूँ। फिर एश ब्रॉक से पूछता है कि ब्रॉक, क्या तुम प्रोफेसर वन से अब तक मिले हो? फिर ब्रॉक एश को बताता है कि मैं आज तक कभी प्रोफेसर वन से नहीं मिला, पर मैंने उनकी लैब देखी है बाहर से। मैं अभी तक पार्लियन रीजन में ज्यादा घूमा भी नहीं हूँ, तो मुझे भी इस सिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ब्रॉक और एश रास्ते पर चल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो एश से बात करना शुरू कर देता है। फिर वो बोलता है कि हेलो, मेरा नाम टॉम है, मैं एक पोकेमोन ट्रेनर हूँ और मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बैटल करोगे? एश और ब्रॉक दोनों से देखते हैं। फिर एश पिकाचू से पूछता है कि चलो पिकाचू, बैटल करते हैं। पिकाचू भी बैटल के नाम से बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पिकाचू ने बहुत दिनों से बैटल नहीं करी थी। ब्रॉक कहता है कि इस मैच का मैं रेफरी बन जाता हूँ। दोनों ट्रेनर्स दो पोकेमोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस ट्रेनर के पोकेमोन बैटल करने की हालत में नहीं रहेंगे उसे हारा हुआ माना जाएगा। एश और टॉम दोनों ही इस बात पर हाँ कर देते हैं और दोनों ही अपने पोकेबॉल के साथ तैयार हो जाते हैं। ब्रॉक स्टार्ट बोलता है और फिर दोनों अपने पोकेबॉल को फेंकते हैं। एश ने गिबल को चुना हुआ होता है और टॉम ने चुना हुआ होता है मरीप को। टॉम मरीप से कहता है कि टैकल मूव का यूज करो, तो मरीप गिबल की तरफ भागने लगती है। एश गिबल से कहता है कि इस मूव को डॉज करो और बाइट मूव का यूज करो। गिबल मरीप की टैकल से बच जाता है, पर जैसे ही वो बाइट मूव को यूज करने वाला होता है, जब मरीप कहता है कि मरीप जंप करो और इस मूव को डॉज कर लो, और मरीप जंप करके गिबल के बाइट अटैक से भी बच जाता है। फिर टॉम कहता है कि मरीप थंडर शॉक मूव का यूज करो। एश को पता होता है कि गिबल ग्राउंड टाइप का है, उस पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव का कोई असर नहीं होगा, तो एश गिबल से कहता है कि गिबल रॉक स्मैश मूव का यूज करो। रॉक स्मैश मरीप की तरफ जाके लगता है, पर थंडर शॉक की वजह से गिबल पर कोई असर नहीं पड़ता, पर मरीप इस अटैक को खाने के बाद भी वापस से खड़ी हो जाती है। टॉम मरीप से कहता है कि चलो एक बार फिर से टैकल मूव का यूज करो। तभी एश गिबल से कहता है कि गिबल, तुम डिग अटैक का यूज करो, और गिबल डिग अटैक का यूज करके नीचे चले जाता है। इसके बाद मरीप और टॉम दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि गिबल कहाँ से हमला करेगा और कहाँ से नहीं। तभी गिबल मरीप के नीचे से बाहर निकल के आ जाता है और मरीप पर हमला कर देता है। इससे मरीप बहुत ही दूर जगह गिरती है और हमें पता चलता है कि मरीप अब लड़ नहीं सकती। ब्रॉक इशारा कर देता है कि मरीप हार चुकी है। टॉम मरीप को अपने पोकेबॉल में वापस बुला लेता है और बोलता है कि मरीप, तुमने बहुत ही अच्छी कोशिश करी। फिर टॉम अपने अगले पोकेबॉल निकालता है और उसे बाहर फेंकता है और कहता है एम्पोलियन बाहर आओ। एश देखता है कि टॉम ने अपना अगला पोकेमोन एम्पोलियन को चुना होता है, क्योंकि एम्पोलियन एक वाटर स्टील टाइप पोकेमोन होता है और गिबल वाटर टाइप से वीक होता है, तो इसी वजह से एश गिबल को वापस बुला लेता है और वो कहता है कि पिकाचू, अब तुम्हारी बारी है। फिर पिकाचू आगे चले जाता है बैटल में। अब एम्पोलियन और पिकाचू की बैटल शुरू होती है। एश पिकाचू से कहता है थंडर बोल्ट मूव का यूज करो, और टॉम एम्पोलियन से कहता है कि इस मूव को डॉज करो और हाइड्रो पंप मूव का यूज करो। पिकाचू थंडर बोल्ट मूव का यूज करता है, पर एम्पोलियन उसे डॉज कर लेता है और फिर हाइड्रो पंप मूव का यूज करता है, और वो हाइड्रो पंप पिकाचू को जाके लगती है और पिकाचू दूर जाके गिरता है। एश पिकाचू से पूछता है कि पिकाचू, क्या तुम ठीक हो? और ये सुनने के बाद पिकाचू वापस से खड़ा हो जाता है और बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एश कहता है कि चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। फिर एश पिकाचू से कहता है कि चलो पिकाचू क्विक अटैक मूव को यूज करो। पॉल एम्पोलियन से कहता है कि तुम भी क्विक अटैक मूव को यूज करो। एम्पोलियन और पिकाचू दोनों क्विक अटैक मूव को यूज करते हैं और दोनों एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं और दोनों ही टकराने के बाद पीछे पीछे हट जाते हैं। फिर टॉम एम्पोलियन से फिर से कहता है कि हाइड्रो पंप मूव को यूज करो, और एश पिकाचू से कहता है कि हाइड्रो पंप को डॉज करो और इलेक्ट्रो वेव मूव को यूज करो। एम्पोलियन हाइड्रो पंप मूव को यूज करता है, पर पिकाचू से डॉज कर लेता है और इलेक्ट्रो वेव यूज करता है। इलेक्ट्रो वेव डायरेक्ट एम्पोलियन को जाकर लगता है और एम्पोलियन बहुत ही दूर जाके गिरता है। पिकाचू का अटैक डायरेक्ट लगने की वजह से एम्पोलियन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। टॉम फिर से एम्पोलियन को कहता है कि हाइड्रो पंप मूव को यूज करो, और एश पिकाचू से कहता है कि तुम थंडर बोल्ट मूव को यूज करो। पिकाचू और एम्पोलियन दोनों अपने अपने मूव को यूज करते हैं। एम्पोलियन का हाइड्रो पंप एश के पिकाचू को जाके लगती है और पिकाचू का थंडर बोल्ट एम्पोलियन के जाके लगता है और दोनों ही पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं। तभी एश पिकाचू से कहता है कि पिकाचू, क्या तुम और लड़ सकते हो? पिकाचू फिर से खड़ा हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार होता है, पर वहीं दूसरी तरफ एम्पोलियन पिकाचू के थंडर बोल्ट अटैक को झेलने के बाद वापस खड़ा नहीं हो पाता और ब्रॉक कहता है कि एम्पोलियन इस बैटल को लड़ नहीं सकता, क्योंकि एम्पोलियन पूरी तरीके से फेंट हो चुका है और उसमें कोई एनर्जी नहीं बची है और ये मैच एश ने जीत लिया है।
टॉम एम्पोलियन को वापस से पोकेबॉल में बुला लेता है और कहता है कि एम्पोलियन तुम बहुत ही अच्छी तरीके से लड़े। फिर टॉम एस के पास आ जाता है और उससे हाथ मिलाता है। एस भी टॉम से कहता है कि तुम्हारे पोकेमोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए और ऐसे ही तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। फिर टॉम ऐसे कहता है कि हाँ एस मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। फिर टॉम वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि फिर मिलेंगे और एस और ब्रॉक भी कहते हैं कि हाँ हम जरूर मिलेंगे। उसके बाद एस और ब्रॉक दोनों ही प्रोफेसर वन की लैब की तरफ वापस से जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उनके पैरों के पास एक गेंद आगे गिरती है और एस और ब्रॉक उस गेंद को देख ही रहे होते हैं जब भी उस गेंद में ब्लास्ट हो जाता है और हर जगह काला धुआं छा जाता है। एस और ब्रॉक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वो इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं पर उन्हें हर जगह काला धुआं ही दिखाई देता है और जब भी उन्हें एक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है